बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ्स एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 10 आज स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नाम है पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। तो क्लास आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। बेसिकली ट्रायंगल के बारे में तो आप लोग जानते हैं और ट्रायंगल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ज्योमेट्री में, इसके बारे में भी आप चैप्टर 9 में पढ़ चुके हैं। देखिए चैप्टर 9 में हमने पूरा ट्रायंगल को ही डिस्कस किया था। अब हम पैरेललोग्राम और ट्रायंगल दोनों को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि हम ये चैप्टर स्टार्ट करें, हम पैरेललोग्राम के बारे में जान लेते हैं कि बेसिकली पैरेललोग्राम क्या होता है, इसकी शेप कैसी होती है और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं जी। तो पहले तो हम पैरेललोग्राम की डेफिनेशन देख लेते हैं कि बेसिकली पैरेललोग्राम क्या है। A parallelogram is a four-sided, two-dimensional shape with two pairs of parallel and equal sides. जैसे कि डेफिनेशन से जाहिर है कि पैरेललोग्राम जो है वो बेसिकली एक फोर साइडेड फिगर है। फोर साइडेड यानी जिसकी चार साइड होती हैं। ठीक है, फोर कॉर्नर्स है, चार साइड है तो यकीनन फोर कॉर्नर्स भी होंगे इसके। टू डायमेंशनल यानी कि इसकी डायरेक्शंस कितनी होती है, दो तरह की डायरेक्शन होती है। अभी हम फिगर में समझते हैं इसको। टू डायमेंशनल शेप है विद टू पेयर्स ऑफ पैरेलल एंड इक्वल साइड्स, यानी इनकी जो दो साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स जो हैं वो क्या है, आपस में पैरेलल भी है और आपस में इक्वल भी है। आप फिगर की तरफ आ जाते हैं तो देखें फिगर में ये जो आपको शेप दिखाई दे रही है ए बी सी डी, ये हमारी जो शेप है ये कहलाती है पैरेललोग्राम। और अगर आप इनकी अपोजिट साइड्स पे गौर करें तो देखें ये दोनों आपस में ये साइड्स क्या हैं, इक्वल है। ठीक है, डायरेक्शन भी, और ये जो आपको डायरेक्शन नजर आ रही है ये अपोजिट साइड्स की डायरेक्शन जो है वो भी सेम है, यानी कि जितने डिस्टेंस पे ये है इतने ही डिस्टेंस पे ये सेम, दोनों एक ही डायरेक्शन पे है। ठीक है ना। इसी तरह से ये वाली साइड्स अगर आप देखते हैं तो ये वाली साइड्स भी क्या है, अपोजिट है और पैरेलल भी है और आपस में इक्वल भी है। ठीक है, तो अब ऐसी सूरत में ये जो डायग्राम हमारे सामने आती है इसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम। तो क्लास अगर इनकी ये साइड्स, अपोजिट साइड्स जो है ये आपस में इक्वल है, पैरेलल है, तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी अपोजिट एंगल से मुराद ये कि एक अपोजिट एंगल सी होगा, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी तरह से बी का अपोजिट एंगल डी होगा, ये एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, और जैसे कि आपको ये डायमेंशन आपको दिखाई गई है, तो देखें जिस डायरेक्शन की तरफ ये वाली लाइन जा रही है सेम उसी डायरेक्शन की तरफ ये वाली लाइन भी मूव कर रही है। तो इसलिए हमने कहा कि टू डायमेंशन, एक डायमेंशन ये और दूसरी डायमेंशन ये। ठीक है जी। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये देखेंगे डबल लाइन आपको नजर आ रही है और छोटा सा एम, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पैरेललोग्राम के लिए हमने शो किया है ये सिंबल। ठीक है, तो क्लास ये जो आपको नजर आ रहा है बेसिकली ये 11 नहीं है बल्कि ये दो पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन किसे बोलते हैं, जो दो लाइनें आपस में साथ साथ चलती हैं लेकिन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, दैट इज कॉल्ड द पैरेलल लाइन। ठीक है, तो क्लास यहाँ पर देखें पैरेलल का मीनिंग तो आपको अच्छी तरह से समझ आ गई है कि पैरेलल लाइन बेसिकली क्या होती है, जो कि आपस में साथ साथ चलती जरूर है, ठीक है ना, लेकिन आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर मैं जनरल एग्जाम्पल की बात करूं तो बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल जो कि मेरे माइंड में इस वक्त आ रही है वो ये है कि रेलवे ट्रैक आपने देखा होगा। ठीक है, कभी आपने ट्रेन में सफर किया हो तो रेलवे ट्रैक पे वो जो आपको जिस पर ट्रेन चलती है, जो ट्रैक आपने देखे होंगे, तो वो ट्रैक आपने देखा होगा कि साथ साथ चल रहे होते हैं ना, कभी भी आपस में मिलते नहीं है वो ट्रैक, क्योंकि अगर वो आपस में मिल गए ट्रैक तो फिर क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। ठीक है, ट्रेन गिर जाएगी। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है पैरेलल लाइन की। तो वो क्या होते हैं, आपस में पैरेलल होते हैं, जो कितनी भी दूर तक चले जाएं लेकिन वो सिर्फ साथ साथ चलते हैं, आपस में कभी भी टकराते नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक है, तो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पैरेलल। अच्छा, तो क्लास ये तो हमारी हो गई एक जनरल डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम, लेकिन अगर इसी डेफिनेशन को हम ज्योमेट्री की टर्म में देखें तो ज्योमेट्री के टर्म में हम इसको कैसे पढ़ेंगे, इन टर्म ऑफ ज्योमेट्री वी कैन से दैट in parallelogram
द अपोजिट साइड आर कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल। अच्छा, अब यहां पर तो हमने इक्वल का वर्ड यूज करा है ना, मैंने आपको बताया था चैप्टर 9 में भी कि हम ज्योमेट्री में इक्वल का वर्ड यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह पर क्या वर्ड यूज करेंगे, कॉन्ग्रुएंट का। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा कि ज्योमेट्री की टर्म में इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, यानी कि चेंज नहीं होगी, वही होगी, लेकिन थोड़ा से वर्ड्स चेंज हो जाएंगे हमारे। अब यहां पर हमने क्या कहा, द अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल। कॉन्ग्रुएंट मींस इक्वल, यानी कि उनकी अपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल होती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, द अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जैसे कि अभी अभी मैंने आपको फिगर में भी बताया कि इनके जो अपोजिट एंगल होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन ज्योमेट्री के टर्म में हम इसे कहेंगे कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, द अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसी तरह से द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। हाँ, डायगोनल के बारे में अभी आपको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, तो देखिए डायगोनल क्या है। ये जो आपको लाइन नजर आ रही है ग्रीन पेन से जो मैंने शो की है, ए से लेकर सी तक ये क्रॉस लाइन जो नजर आ रही है, इसी तरह बी से लेकर डी तक जो क्रॉस लाइन नजर आ रही है, ये आपस में जब इंटरसेक्ट करती है ना क्लास, तो ये बिल्कुल आपस में एक दूसरे को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्ट? बिल्कुल हाफ हाफ डिवाइड करती है। यानी कि अगर ये लाइन यहां से बाइसेक्ट कर रही है दूसरी लाइन को, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम होगा। इस डिस्टेंस को हम ओ कह देते हैं, यानी कि ए से लेकर ओ तक का डिस्टेंस और ओ से लेकर सी तक का डिस्टेंस बिल्कुल क्या होगा, इक्वल होगा। क्योंकि ये लाइन जो है बिल्कुल बीच से, बिल्कुल सेंटर से क्या कर रही है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है। दोनों लाइंस बिल्कुल सेंटर से एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है, बाइसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इसी तरह से यहां देखेंगे जो दूसरा डायगोनल है, ये जो लाइन है ना क्लास, इनको डायगोनल कहते हैं हम, दैट इज कॉल्ड द डायगोनल। इसी तरह से जो सेकंड डायगोनल है बीडी, आप देख सकते हैं ये भी बाइसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर, 0 पॉइंट पर। तो जितना डिस्टेंस ये होगा ओ से लेकर बी तक, इतना ही ओ से लेकर डी तक भी होगा, जो ये शो करता है कि ये लाइंस आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, या आप कह सकते हैं कि बिल्कुल डिवाइड हो रही है इक्वल डिस्टेंस के साथ। इसका भी डिस्टेंस ये वाला और ये वाला डिस्टेंस इक्वल है, और ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है। ठीक है ना, तो क्लास ये तो हो गई हमारी पैरेलल की डेफिनेशन। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसके थोड़े सी टाइप्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। जी, तो क्लास हम आ गए हैं टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम की तरफ। तो देखिए यहाँ पर जो टाइप्स है पैरेललोग्राम की, वो बेसिकली जो है 3 टाइप्स होती है हमारे पास। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, देखिए इनकी जरूरत तो नहीं थी इस चैप्टर में, पैरेललोग्राम के मुताबिक आपने पढ़ा, उसके पॉइंट्स क्लियर हुए, काफी था, लेकिन जरूरी समझा कि आपको पैरेललोग्राम के मुख्तलिफ शेप्स और भी हैं जो इससे रिलेटेड हैं, वो भी इंट्रोड्यूस करवा दी जाए इस क्लास में, इस लेक्चर में, ताकि आपकी नॉलेज में और भी इजाफा हो जाए कि बेसिकली पैरेललोग्राम की सिर्फ एक ही शेप नहीं होती है, उससे ज्यादा शेप में भी होती है। तो क्लास देखें, सबसे पहले टाइप जो है वो इसकी वो है रोम्बस। रोम्बस की जो शेप है वो पैरेललोग्राम से मिलती जुलती है, सिर्फ फर्क इतना है, पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन। अ पैरेललोग्राम विथ 4 पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट साइड। क्या मतलब हुआ कि ये भी एक पैरेललोग्राम है, लेकिन बस यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पर ये जो 4 चारों साइड्स जो आपको नजर आ रही हैं, ये सब के सब क्या है, आपस में एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है ना, यानी कि ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ऑल 4 साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तमाम के तमाम साइड कॉन्ग्रुएंट है। इसके अलावा जो अपोजिट साइड्स आपको नजर आ रही हैं, ये आपस में पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। इसके अलावा इनके डायरेक्शन वही है, वही सेम डायमेंशन जो इसकी है, इसकी अपोजिट लाइन की है। इसी तरह से जो डायमेंशन इसकी है वही इसकी है, सेम वही प्रॉपर्टी है जैसे कि पैरेललोग्राम में था। बस पैरेललोग्राम में हमारी 4 साइड्स जो होती है वो इक्वल नहीं होती, अपोजिट साइड्स सिर्फ इक्वल होती हैं, या अपोजिट साइड्स आप कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट होती हैं। यहाँ पर तमाम साइड्स कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी ये पैरेललोग्राम ही है। पैरेललोग्राम की टाइप्स में से ये फर्स्ट टाइप आपको इसलिए पढ़ाई क्योंकि ये पैरेललोग्राम की शेप से
मिलती जुलती है। सेम इसी तरह से यहाँ पे डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को सेम डिस्टेंस पे, यानी कि जिस तरीके से ये डिस्टेंस इक्वल है, ये भी आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल है, ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल है, जैसे कि आपको पैरेललोग्राम में बताया। सेम वही चीज है, बस वहां पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, जबकि यहां पर चारों साइड कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, सेकेंड टाइप देख लेते हैं जो कि है स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। आई थिंक जब से आपका स्कूल में एडमिशन हुआ है, जब से आप स्क्वायर के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि बेसिकली स्क्वायर क्या होता है। अ पैरेललोग्राम विद 4 कॉन्ग्रुएंट साइड, कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल साइड, ऐसा पैरेललोग्राम जिसके चारों साइड क्या हो, इक्वल हो, एंड 4 राइट एंगल। लेकिन इसमें क्या है खास बात, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, इसके भी चारों साइड इक्वल है, इसके भी 4 साइड इक्वल है, सिर्फ इतना सा फर्क है कि यहाँ पर राइट एंगल देंगे, जबकि इस फिगर में हमारे पास चारों क्या फॉर्म हो रहे हैं, राइट एंगल। ठीक है, अ पैरेललोग्राम विद 4 कॉन्ग्रुएंट साइड, 4 राइट एंगल। तो देख सकते हैं आप PQRS, मेरे पास एक फिगर बनी हुई है जो कि स्क्वायर को शो कर रही है। ये फिगर स्क्वायर की है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी एंगल फॉर्म हो रहे हैं ये सब किसके हैं, 90 डिग्री के। ये स्क्वायर बॉक्स जो मैंने बनाया हुआ है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एंगल 90 डिग्री पर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात है, बाकी इसके भी सेम वही प्रॉपर्टी है जो कि पैरेललोग्राम की होती है। अपोजिट साइड्स जो होती है वो पैरेलल होंगी, इक्वल होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। इसी तरह से ये दोनों अपोजिट साइड भी कॉन्ग्रुएंट होंगी, सेम इनकी डायरेक्शन जो होगी वो सेम होगी। ठीक है ना, बस इतनी सी बात है कि यहाँ पर एंगल राइट एंगल नहीं है, जबकि इसमें एंगल राइट एंगल बन गया, 90 डिग्री परफॉर्म हो गया। बस बाकी क्वालिटीज जो इसकी है वही इसकी भी है। ठीक है, थर्ड टाइप जो हमारी है वो है रेक्टेंगल। जी, रेक्टेंगल के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा है शुरू से। ठीक है, तो देख लेते हैं। अ पैरेललोग्राम विद 2 अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट एंड 4 राइट एंगल्स। सेम डेफिनेशन से समझ आ रही है पूरी बात कि ये भी एक पैरेललोग्राम है, लेकिन यहां पर चारों साइड्स आपस में इक्वल नहीं होती, बल्कि अपोजिट साइड्स क्या होती है, वो आपस में इक्वल होती है। यानी ये अपोजिट साइड है ना एक दूसरे के, ये दोनों क्या है, आपस में सेम है, इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। ज्योमेट्री की टर्म में बोले तो हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। ये दोनों साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, इसके अलावा पैरेलल भी है। इसी तरह से ये दोनों अपोजिट साइड्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है और पैरेलल है। और सेम जैसे यहां पर 90 डिग्री का एंगल परफॉर्म हो रहा है, सेम रेक्टेंगल में भी हमारा जो चारों एंगल होते हैं वो कौन से होते हैं, राइट एंगल होते हैं। ठीक है, और चूंकि जाहिर है इनके तमाम लाइनें आपस में जो अपोजिट लाइन्स हैं वो सब पैरेलल हैं, तो दैट्स व्हाई ये भी पैरेललोग्राम की एक टाइप है। जी, तो क्लास इसमें हम मुख्तलिफ किस्म के एंगल के बारे में देखते हैं कि जब तो पैरेलल लाइन गुजरती हैं और उनके दरमियान कोई ट्रांसवर्सल पास होता है तो किस तरह के एंगल परफॉर्म होते हैं। अब उन एंगल के बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ पर 2 पैरेलल लाइन है, एक लाइन P है, एक लाइन Q है। ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, और R जो है वो ट्रांसवर्सल है जो कि इन 2 पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, एक इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और एक इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया इन 2 पैरेलल लाइन का। अब जब ये ट्रांसवर्सल गुजर रहा है इन पैरेलल लाइन से तो मुख्तलिफ किस्म के एंगल परफॉर्म हो रहे हैं। देखिए यहाँ 1 2 मैंने मुख्तलिफ नाम दे दिए इनको, इसको 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया, 3 4 5 6 7 8। तो क्लास अब यहाँ पर बेसिकली 2 तरह के एंगल परफॉर्म हो रहे हैं, एक इंटीरियर एंगल और दूसरे हैं एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल्स वो होते हैं जो हमारे पैरेलल लाइंस के दरमियान बनते हैं ना। ये जितने भी पैरेलल लाइंस के दरमियान जो एंगल बन रहे हैं जैसे 3 4 5 6, ये क्या है, मेरे इंटीरियर एंगल हैं। और जो बाहर बन रहे हैं पैरेलल लाइन से बाहर, ये पैरेलल लाइन के बाहर है, ये भी पैरेलल लाइन के बाहर है, दे आर कॉल्ड द एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं क्रॉस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की और को इंटीरियर एंगल्स की। ठीक है, तो अब यहाँ पर मुख्तलिफ एंगल्स के बारे में देखते हैं। तो क्लास देखिएगा यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की बात करूं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे परफॉर्म होते हैं। देखें,
कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल वो होते हैं जो एक पैरेलल लाइन से ऊपर बनता है। अच्छा, बनते हैं दोनों एक ही साइड पर है, दूसरी साइड पर नहीं। यानी इसी साइड पर मैं अगर देखूं तो एक एक्सटीरियर एंगल जो कि पैरेलल लाइन के ऊपर बन रहा है और एक इंटीरियर एंगल जो कि पैरेलल लाइन के अंदर बन रहा है, यानी कि 1 और 5 दे आर कॉल्ड द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्योंकि देखें, एक बाहर है और एक हम अंदर वाला लेंगे। पैरेलल लाइन के अंदर बन रहा है 5 और इसी लाइन पर, बिल्कुल इसी साइड पर, साइड चेंज नहीं करनी, ट्रांसवर्सल की साइड एक ही रहेगी। ठीक है, ट्रांसवर्सल की एक ही साइड पे एक हमने देखना है पैरेलल लाइन के इनसाइड वाला एंगल और एक पैरेलल लाइन के आउटसाइड वाला। ये पैरेलल लाइन है, इसके आउटसाइड एंगल 1 बन रहा है, ये पैरेलल लाइन है, इसके इनसाइड एंगल 5 बन रहा है। तो एंगल 1 एंड एंगल 5 आर द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहां पर हम मुख्तलिफ पेयर्स के बारे में बता रहे हैं। तो एंगल 1 एंड एंगल 5 दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एज वेल एज दे आर इक्वल। ठीक है, एक पेयर तो ये बन गया एंगल 1 एंड एंगल 5। अब दूसरा पेयर देखें, अगर मैं यहां पर इसी साइड पर देखूं, इसका ये तो आउटसाइड लिया था ना, अब इनसाइड ले लेते हैं। तो यहां देखें ये 3 है। अब अगर मैं एक तरफ का इनसाइड ले लूं तो एक ही तरफ का मैं दूसरा क्या लूंगी? आउटसाइड। यानी मुझे इस तरह से पेयर बनाने हैं कि ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पर एक मैं आउटसाइड का लूं, पैरेलल लाइन के आउटसाइड वाला एंगल, और एक पैरेलल लाइन के इनसाइड वाला। अब मैंने यहां पर इनसाइड लिया है 3 को, तो मैं दूसरा आउटसाइड वाला यानी 3 और 7 हो जाएगा। 3 और 7 एक पेयर। एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 7 के। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इस साइड पर आ जाऊं तो देखें एंगल 2 जो है वो पैरेलल लाइन के ऊपर बन रहा है और एंगल 6 पैरेलल लाइन के अंदर बन रहा है। ठीक है, तो एक हमने लेना है एक्सटीरियर एंगल, दूसरा लेना है इंटीरियर एंगल, लेकिन दोनों एक ही साइड पर होने चाहिए। ये ना हो कि एक आप इधर वाला ले लें, दूसरा इधर वाला ले लें, तो वो नहीं होगा कॉरेस्पॉन्डिंग, वो फिर ऑल्टरनेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखें एक एंगल 2 और दूसरा एंगल 6। एंगल 2 और दूसरा क्या है? एंगल 6। दिस इज ऑल्सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये सब पेयर जो मैं आपको दिखा रही हूं ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, एंगल 2 और दूसरा एंगल 6। अब अगर मैं इसी का एक इंटीरियर ले लूं, यहां पर एंगल 4 क्या है? पैरेलल लाइन के अंदर बन रहा है और एंगल 8 पैरेलल लाइन से बाहर बन रहा है। तो एंगल 4 और एंगल 8 ये क्या है? ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो मैं ले रही हूं एक एंगल 4 और दूसरा ले रही हूं एंगल 8। ठीक है, ये सब क्या है? मेरे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के दो पेयर हैं और हर पेयर एक दूसरे की क्या है? इक्वल है। उम्मीद है कि कॉरेस्पॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अब देख लेते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं? देखिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो इस तरह होते हैं कि अगर एक इस साइड पे बने तो दूसरा इस साइड पे बने। ये दो तरह के होते हैं, एक ऑल्टरनेट इंटीरियर और दूसरा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। अगर हम इंटीरियर की बात करें तो देखें यहां पर इस साइड पर, इंटीरियर साइड पर एक मेरा बन रहा है एंगल 5। अब हम इसी के अपोजिट दूसरी साइड पर देखेंगे, एक इस तरफ और दूसरा इस तरफ। तो देखिए एंगल 5 और एंगल 4 दोनों अंदर है ना, 5 भी अंदर है और 4 भी इंटीरियर है। दोनों क्या है? इनसाइड है, पैरेलल लाइन के अंदर अंदर बन रहा है, लेकिन एक इस तरफ बन रहा है, दूसरा उस तरफ बन रहा है। तो दे आर कॉल्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। के भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। इसी तरह से यहां दूसरी तरफ देख लीजिए, एक तरफ एंगल 3 बन रहा है एक साइड पर और इसी के इंटीरियर साइड पर दूसरी तरफ एंगल 6 बन रहा है। तो हम ये कहेंगे कि एंगल 3 एंगल 6 के इक्वल है। दूसरा पेयर ऑल्टरनेट इंटीरियर का क्या हो जाएगा? एंगल 3 एंड एंगल 6। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए।
अब आ जाते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की तरफ। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं? ये भी ऑल्टरनेट ही होते हैं, किस साइड पे बनते हैं किस साइड पे, ठीक है। लेकिन क्या है कि ये पैरेलल लाइन से बाहर बनेंगे। ये तो पैरेलल लाइन के अंदर थे ना दोनों, ये भी पैरेलल लाइन के अंदर थे, ये भी पैरेलल लाइन के अंदर थे, तो ये क्या हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर। अब पैरेलल लाइन से बाहर देखें, यहां पर देखें एक 7 है, इस तरफ 7 किस तरफ बन रहा है, इस तरफ बन रहा है, जबकि 2 इस तरफ बन रहा है। ये आउटसाइड हो गया ना, एक्सटीरियर हो गया। तो ये मैं बात कर रही हूँ ऑल्टरनेट एंगल की, ठीक है। तो ऑल्टरनेट एंगल का देखा कि एंगल 7 और इस तरफ देखूं तो एंगल 2। तो एंगल 2 किसके इक्वल हो गया, एंगल 7 के। ठीक है, इसी तरह से यहां देखें एंगल 1 इस तरफ बन रहा है एक्सटीरियर के, जबकि एंगल 8 इस तरफ बन रहा है। दोनों है एक्सटीरियर, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन से बाहर हैं। पैरेलल लाइन के अंदर नहीं देख रहे, अब हम बाहर वाले एंगल को देख रहे हैं। ये पैरेलल लाइन से बाहर है 1, और यहां पर इस साइड पे अगर हम देखें तो ये भी पैरेलल लाइन से बाहर है। तो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 8 के। तो ये सब के सब क्या है, ये पेयर और ये पेयर आपस में इक्वल है। दे आर कॉल्ड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इसी तरह से यहां देखिएगा को इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं। अब को इंटीरियर एंगल, जैसे कि नाम से जाहिर है कि इंटीरियर की बात हो रही है, एक्सटीरियर की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो इंटीरियर में तो मेरे पास ये आ गया एक एंगल 3 और एक एंगल 5, ये आमने सामने जो एंगल आपको नजर आ रहे हैं ना, और सेम साइड पर है। तो ये आपस में इक्वल नहीं होते, बल्कि इनका सम जो होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। यानी अगर मैं इन दोनों एंगल को प्लस करूं, सम करूं, तो वो किसके इक्वल आएगा, 180 के। यानी कि अगर मैं एंगल 3 और एंगल 5 को प्लस करूं तो मेरे पास इन दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। तो यहां बात लिख लीजिएगा कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, यहां लिख लीजिएगा द सम ऑफ इंटीरियर एंगल on same side are supplementary। ठीक है, इसका मतलब है कि वो एंगल जो एक साइड पे बने, ठीक है, और उनका सम अगर हम लें तो वो सप्लीमेंट्री के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक ही साइड के एंगल को देखूं तो मैं इधर एंगल 3 को देखूंगी और इसी साइड पर एंगल 5, यानी ये जो ट्रांसवर्सल आपका गुजर रहा है दो पैरेलल लाइन के दरमियान, मैं यहाँ पर सिर्फ इंटीरियर एंगल की बात कर रही हूँ। तो इंटीरियर एंगल में एक एंगल 3 आ गया और एक एंगल 5 आ गया, और दोनों एक ही साइड पे बन रहे हैं, इसी साइड पे। तो ये दोनों क्या है, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो किसके इक्वल होगा, 180 के। यानी एंगल 3 और एंगल 5 को प्लस करने पर एंगल 3 प्लस एंगल 5 को अगर मैं करूं तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री के। ठीक है, सप्लीमेंट्री का मतलब ही क्या होता है, 180 डिग्री। यानी दो एंगल का सम अगर 180 आ जाता है तो दे आर कॉल्ड द सप्लीमेंट्री एंगल। इसी तरह से यहां पर दूसरी साइड पे देखें तो यहां पर इंटीरियर एंगल ये दो और बन रहे हैं, एक 4 है और एक 6 है। अगर मैं इन दोनों एंगल को प्लस करूं 4 प्लस 6 को, तब भी उनका सम क्या होगा, 180 होगा। यानी अगर मैं एंगल 4 और एंगल 6 को प्लस करूं तो उनका सम भी क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, उम्मीद है कि क्लास आपको इनका कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंड को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इनके बारे में समझाया आपको। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा। अब इसके नेक्स्ट एंगल की तरफ चलते हैं, जो कि है वर्टिकल अपोजिट एंगल। जी, तो क्लास अब देख लेते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। तो देखिए, जहां दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है ना, और उनके अपोजिट जो एंगल बनते हैं, दे आर कॉल्ड द वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाली ग्रीन लाइन और रेड लाइन आपस में क्या कर रही है, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। जब ये इंटरसेक्ट कर रही है तो इनसे एंगल परफॉर्म हो रहे हैं। तो इसके 1 के सामने कौन सा एंगल है, 4 है, और 2 के सामने कौन सा एंगल है, 3 है।
तो ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा, और इन एंगल्स को हम क्या कहेंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो लिख लेते हैं यहां पर एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 4 के, जबकि एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के। ठीक है, ये भी आपस में इक्वल होंगे, दे आर कॉल्ड द वर्टिकल अपोजिट। इसी तरह से आप देख सकते हैं यहां भी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये ग्रीन लाइन ट्रांसवर्सल और ये दूसरी पैरेलल लाइन रेड वाली, ये दोनों आपस में इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करनी है। तो इनसे बनने वाले जो एंगल है अपोजिट एंगल, वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, और ये आपस में क्या कहलाएंगे, वर्टिकल अपोजिट। यानी एंगल 5 के अपोजिट क्या है, 8 है, तो एंगल 5 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 8 के। इसी तरह से एंगल 6 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 7 के। जी, इस तरह से आप देख सकते हैं ये एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, तो ये सारे एंगल्स के बारे में उम्मीद है कि क्लास आपको समझ आया होगा। तो उम्मीद है कि क्लास पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 10.1। तो इंशाल्लाह उसमें आपके कॉन्सेप्ट और ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। तो क्लास यहाँ पे मेरा लेक्चर हुआ कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं पैरेललोग्राम से रिलेटेड तो मुझे जरूर आप कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा क्लास जितना हो सके वीडियोस को शेयर भी क्या करें, लाइक भी क्या करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर देखने को मिलता रहेगा। और मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।